नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेस में। आज हम लोग 17 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एलआईसी हो, डिफेंस हो एंड स्टेट लेवल, जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए करेंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और उसके साथ साथ है लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चाहेंगे तभी कुछ होगा, तभी मैं हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग एसबीआई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, 2021 में जो है सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए मैं आज पजल भी लाऊंगी। बस कोई इशू हो जाएगा तो इस वजह से नहीं ला पाऊंगी, तो दूसरी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं पजल का क्लास भी लूँगी। 4 पजल जिसमें कराया जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन आता है वहीं पजल कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जा पाए। चलिए आ जाते हैं डायरेक्ट न्यूज पे। फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के रंगोन्थम जो है वो पास्ट अवे हो गए। ये इसलिए एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि ये सीबीआई तो ऑफिसर थे फॉर्मर, और इनका नाम क्या है तो के रंगोन्थम है, जो कि राजीव गांधी के एसिनेशन केस जो हुआ था, यानी कि राजीव गांधी के आत्महत्याकांड जो हुआ था, उस केस में ये एसआईटी थे, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थे। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये थे कौन, तो के रघुनाथम जो है, के रघुनाथम थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। और उसके साथ साथ इनकी बुक भी आई हुई थी, और उसके साथ साथ ये भी है कि इनको प्रेसिडेंट द्वारा ये अवार्ड भी दिया गया था। अच्छे काम किए थे जिसके कारण इनको अवार्ड भी दिया गया था। और उसके बाद अब सीबीआई के बारे में जानेंगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि मतलब अभी के रंगोन्थम जो है वो पास्ट अवे, वो किससे रिलेटेड थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये सीबीआई ऑफिसर थे। अब सीबीआई के बारे में, यानी कि सेंट्रल ब्रांच ऑफ इंडिया जो है, इसके हेड अभी कौन है, इसके हेड कौन है तो परवीन सिन्हा है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है सीबीआई का, तो न्यू दिल्ली है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका फाउंडेशन जो है 1 अप्रैल 1963 में हुआ था। तो डेट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ईयर है आप लोग याद कर लेंगे, वो भी करेंट में है, इसलिए इसको हम लोग याद करेंगे कि 1963 में हुआ था। तो स्टैटिक भी इसका कंप्लीट हो गया, और करेंट तो हम लोग का चल ही रहा है। तो मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि जो करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स को भी कंप्लीट कराया जाए, ताकि आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है कि मिशन हौसला। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा कोवी वैन लॉन्च किया गया था। कोवी वैन जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तरह फिर उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन हौसला। इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा कोविड-19 पेशेंट के लिए। इसमें ऑक्सीजन हो, जो कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के कितनी ज़्यादा क्राइसिस सारे स्टेट में हो गए हैं, जितने भी स्टेट है सारे स्टेट में हो गए हैं। ऑक्सीजन लेवल हो, उसके बाद बेड हो, वेंटिलेटर हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, ये सब सारे इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी रेट हो जाए। क्योंकि सबको पता है कि कितना ज़्यादा कोविड की वजह से डेथ हो रहा है, कितना ज़्यादा डेड हो रहे हैं, सबको पता है। तो आप लोग जहाँ पे भी रहें, बस आप लोग सेफ़ रहें। आप लोग से यही मेरी गुजारिश है कि हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ पे रहें वो सेफ़ रहें, ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह ना करें, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा ना करें कि इधर उधर जाना वगैरह ये सब ज़्यादा ना करें। बस आप लोग जहाँ रहें वो सेफ़ रहें। तो उत्तराखंड के बारे में अब देखेंगे। उत्तराखंड के पुलिस द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, मिशन हौसला। और उसके साथ साथ वहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वहाँ के सीएम है। और गवर्नर उत्तराखंड के कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। तो ये स्टैटिक्स भी हो गया कि बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है, और सीएम जो है वो है कौन, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। नेक्स्ट आते हैं। चाइना बिकम्स द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंथेटिक कैनबिनोडाइस। जो है चाइना जो है फर्स्ट ऐसा कंट्री बना है जो कि बैन किया है क्या चीज़, सिंथेटिक कैनबिनोडाइस जो है, कैनबिनोडाइस को बैन कर दिया गया है। जो कि ये पदार्थ जो है काफ़ी हार्मफुल था, इसलिए इसको बैन किया गया है। और इसका निक नेम जो है वो नताशा है।
इसका निक नेम क्या है, नताशा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभी किस कंट्री द्वारा जो है सिंथेटिक कैनबिनोडाइड एंड नताशा को बैन किया गया है, जो कि एक काफ़ी हार्मफुल पदार्थ था, तो चाइना द्वारा बंद किया गया है। और चाइना का हेडक्वार्टर, चाइना का जो है कैपिटल क्या है, तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है। और उसके साथ साथ उसका करेंसी क्या है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग है, शी जिनपिंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है। और करेंसी है रेनबिनबी जो है वहाँ के करेंसी है। नेक्स्ट आते हैं, अभी WHO द्वारा कोविड पेशेंट के लिए किसको क्या किया गया है, ये क्लासिफाइड किया गया है, इंडिया कोरोना वायरस वेरिएंट्स एज ए ग्लोबल वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। क्या चीज किया गया है, ग्लोबल वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के लिए जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है, इंडिया का जो है क्लासिफाइड किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, WHO द्वारा किया गया है, जिसमें डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी है, इसको जिसको क्या कहा जाता है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जा रहा है, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो भी कहा जा रहा है। ये किसके द्वारा इसको किया गया है, जिसका नाम क्या है, B1.617 इसका नाम दिया गया है। बी जो है B1.617 जो है इसका नाम दिया गया है, और ये WHO द्वारा किया गया। तो WHO के बारे में जानेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और अभी इसमें हेड कौन है, तो टेड्रोस अधनोम है, टेड्रोस जो है अधनोम है, अधनोम इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, सर डेविड जो है, सर डेविड एटनबरो को COP26 जो है इसके एडवोकेट बनाया गया है। किनको बनाया गया है, सर डेविड एटनबरो को COP जो 26 पीपुल एडवोकेट बनाया गया है। और इसके हेड जो है इसमें दो चीज बनाया जाता है, एक बनाया गया प्रेसिडेंट, इसमें होता है क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, और एक एडवोकेट होता है। तो एडवोकेट तो बना दिया गया किनको, डेविड एटनबरो को बनाया गया है। और आलोक शर्मा जो है इसके हेड कर रहे हैं, आलोक शर्मा इसके हेड कर रहे हैं। और ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है यूके में किया जा रहा है, यूके के स्विट्जरलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, यूके के स्विट्जरलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है, ग्लासगो में जो इसको किया जा रहा है, इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है। ये प्रेसिडेंसी कंट्री कौन है, तो यूके है। उसके साथ साथ है ये भी देखेंगे कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2021 या COP26 इसको बोलते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इसको बोलते हैं COP26, जिसमें अभी आलोक शर्मा प्रेसिडेंट बने। और उसके साथ साथ एडवोकेट जो है, एडवोकेट कौन बने, तो डेविड एटनबरो को इसमें एडवोकेट बनाया गया है। तो ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल फिलहाल में COP26 के लिए पीपुल्स एडवोकेट किनको बनाया गया है, किनको नेम दिया गया है, तो सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अभी RBI द्वारा एक लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, क्या, किस कोऑपरेटिव बैंक को, तो ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द किया, जो कि वेस्ट बंगाल में था। वेस्ट बंगाल के वेस्ट पे है, कौन सा, वेस्ट बंगाल में ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक को जो था जिसको लाइसेंस RBI द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, बस पूछ देगा क्वेश्चन कि RBI द्वारा हाल फिलहाल में एक भाग्योदय को भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, एक संबंध फिनसर्व के भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किसके भाग्योदय जो कि महाराष्ट्र में था, इसके भी कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसके बाद संबंध फिनसर्व था जो कि ये उड़ीसा में था, इसके भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और फिर एक और न्यूज आ गया कि RBI द्वारा किसके लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभी 25th जो है गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था RBI का, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है।
हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान जो है, पीएम किसान 8 इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया है। कितना किया गया है? 8 इंस्टॉलमेंट रिलीज किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? माननीय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 24 फरवरी जो है 2019 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो ये जो है ये उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी द्वारा। माननीय पीएम जो है नरेंद्र मोदी द्वारा ही इनको क्या किया गया? उद्घाटन किया गया था। और यूपी के गोरखपुर से किया गया था। किसके द्वारा किया? कहाँ पे किया गया था? यूपी के गोरखपुर से किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये करेंट में है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक्स भी पूछ देगा कि किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया और कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था यूपी के गोरखपुर में। अभी टॉप में जो है कौन सा है? टॉप में कौन किस स्टेट के द्वारा ये किया गया? टॉप किया गया है तो यूपी द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूपी द्वारा ही अभी टॉप किया है पीएम किसान सम्मान निधि में, जो कि 8 इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज किए नरेंद्र मोदी द्वारा इनको रिलीज किया गया। और उसके साथ साथ है अभी जो है इसमें कितना है? इसमें 6000 जो है पर एनम दिया जाता है, जिसमें इक्वल पेमेंट जो इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। कितना कितना का? 2000। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं, वो लघु हो, दीर्घ हो या स्मॉल हो, जितने भी है उस सारे फार्मर को 6000 उनके अकाउंट में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट में ये प्रोवाइड कराया जाता है। 2-2000 के 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 है तो 2-2000 के तो 2000 और उसके बाद 2000 3 इंस्टॉलमेंट जो है 2-2000 के इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। और टोटल कैपिटल इसमें टोटल जो है टोटल कितना भी दे दिया गया है? तो इस ईयर के लिए दिया जा रहा है 9.5 लाभार्थियों को, यानी कि कितना करोड़? 19,000 करोड़ जो है अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है। 19,000 करोड़ जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी 1 लाख से ज़्यादा जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि पीएम, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा। पीएम किसान, तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि इसमें टारगेट क्या है, कितना पैसा दिया जाता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, कहाँ से किया गया, वो सारा आप लोग का कंप्लीट हो गया करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी। अब नेक्स्ट आते हैं, पंजाब के सीएम जो है अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है 23rd डिस्ट्रिक्ट है। उस 23rd डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो मलेरकोटला है। मलेरकोटला जो है 23rd डिस्ट्रिक्ट है। तो न्यूजेज एंड प्लेस में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभी मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, वो किस स्टेट का है? तो वो आप लोग को टिक करना है कि पंजाब स्टेट का है। किस स्टेट का है? पंजाब स्टेट का है। वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ के गवर्नर कौन है पंजाब के? तो बीपीसी बदनोर है। बीपीसी बदनोर वहाँ के ये हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, केपी शर्मा ओली को रीअपॉइंटमेंट किया गया नेपाल के पीएम के रूप में। नेपाल के पीएम के रूप में जो है अभी हाल फिलहाल में किन का अपॉइंटमेंट किया गया है? तो केपी शर्मा को बनाया गया है। उसके साथ साथ है नेपाल और इंडिया का कौन कौन सा ये होता है एक्सरसाइज? तो सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण जो है नेपाल और इंडिया का एक्सरसाइज होता है। वहाँ का कैपिटल क्या है? तो काठमांडू है। और रुपया वहाँ का करेंसी है। करेंसी वहाँ का रुपया है। और उसके साथ साथ वहाँ के अध्यक्ष कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हो गई। और अभी जो है केपी शर्मा ओली, अभी इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया पीएम के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन थीम के साथ आजकल पूछता है। थीम तो एटलीस्ट 1 पूछ ही देता है, 1 या 2 पूछता है। तो आप लोग इसको थीम के साथ कंप्लीट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम रहा फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी।
फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी जो इस साल का थीम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन जो है इंदु जैन पास्ट अवे हो गई। टाइम्स पर्सन की, जो कि ये क्या है, जर्नलिस्ट थी, ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन कौन है, ये इंदु जैन। ये क्या थी, चेयरपर्सन थी टाइम्स ग्रुप की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि टाइम्स जो है, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन कौन है, इंदु जैन, में पास्ट अवे हो गई रिसेंट में। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी अपने आप में क्वेश्चन मोस्ट हो गया कि फॉर्चून जो है, फॉर्चून द्वारा एक रिलीज किया गया, क्या रिलीज किया, जिसमें न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, जैकिंडा जो है, जैकिंडा आर्डेन, इनको बनाया गया क्या जी, टॉप फॉर्च्यून वर्ल्ड से 15 ग्रेटेस्ट लीडर 2021। ये प्रत्येक ईयर जो है, पर एवरी ईयर जो है, एवरी ईयर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, फॉर्च्यून द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें 50 ग्रेटेस्ट जो है, 50 ग्रेटेस्ट में वो फर्स्ट लीडर आए हैं। फर्स्ट लीडर जो है, नेता के रूप में फर्स्ट उभरे हैं, कौन है, कौन ये है, तो ये फीमेल है, कहाँ पे, वहाँ की न्यूजीलैंड की पीएम है, जैकिंडा आर्डेन है। और ऐसा क्वेश्चन देखिए, अब ये 3 तो जरूर याद करना पड़ेगा, और इंडिया का जो इंक्लूड होंगे उनको भी याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है जैकिंडा आर्डेन हो जाएंगी, कि न्यूजीलैंड की पीएम हो जाएंगी। उसके साथ साथ दूसरा तीसरा कौन है, उसको भी देखेंगे। mRNA जो है पायनियर से, कौन है, mRNA, क्योंकि अभी फर्स्ट तो नहीं भी पूछता है, सेकेंड थर्ड पूछ देता है, और इंडिया का जो है कोई लीडर अगर इंक्लूड है तो वो भी पूछ देगा। तो mRNA पायनियर्स जो है ये सेकेंड स्थान पे है, और जैकिंडा जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। और थर्ड कौन है, डैन जो है, डैन सुलमैन है, डैन सुलमैन जो है वो हो जाएंगे थर्ड स्थान पे हो जाएंगे। और टॉप 10 में जो है, टॉप 10 में आए हैं सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड वो है आदार पुनीवाला जो है, आदार पुनीवाला, ये तो काफ़ी न्यूज में भी आजकल रह रहे हैं। तो आदार पुनीवाला जो है वो टॉप 10 में आए हैं, जिनका 5th स्थान है। ये पुणे जो है सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि पिछले साल SBI क्लर्क में पूछ भी दिया गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पुणे में है। तो इसको भी हम लोग स्टैटिक्स के रूप में याद कर लिए, और इसके हेड है आधार पुणेवाला, और फिर इसमें टॉप 10 में आ गए हैं। तो ये न्यूज अपने आप में सुपर मोस्ट हो गया, तो इसको हम लोग इसको भी याद करेंगे कि आधार पुणेवाला जो है क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसके तहत कौन सा वैक्सीन बनाया गया है, तो कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड बनाया गया है, कोविशील्ड बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत है। अब भारत बायोटेक द्वारा किसको, कौन सा वैक्सीन बनाया गया था, तो कोवैक्सीन बनाया गया। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। तो ये सारा चीज़ आप लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट तो नहीं भी पूछेगा, लेकिन थर्ड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग तीनों याद करेंगे, और इंडिया के कोई हैं लीडर तो फिर उनको भी याद करेंगे। और उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यूजीलैंड के, तो वेलिंगटन हो जाएगा, वेलिंगटन जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एयरलाइन कंपनी जो है गो एयर रीब्रांड किया है इटसेल्फ एज गो फर्स्ट। गो फर्स्ट के लिए जो है रीब्रांड अपना क्या है, रीब्रांड किया गया है, किसको, गो फर्स्ट के लिए किया गया है एयरलाइन कंपनी द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल कमेटी भी लाया गया था, कौन कौन से इसमें हेड कर रहे थे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो रमेश पवार को अभी अपॉइंटमेंट किया गया है हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए। तो रमेश पवार को क्या अपॉइंट, एक बार और रिपीट कर रही हूँ ताकि 2 बार मैं रिपीट करती हूँ, 2 बार कभी 3 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो रमेश पवार को रीअपॉइंटमेंट किया गया है, किसके लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए किया गया है। जिसमें तो इसमें हेड कोच जो है, हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के रमेश पवार बने हैं। और ये पिछले साल जो है सुलक्षणा नायक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह जो है 3 कमेटी लाया गया था, 3 सदस्यीय कमेटी लाया गया था, जो कि क्रिकेट के रूप में जो है वो क्रिकेट को कैसे इंक्रीज किया, कैसे ग्रोथ हो, कैसे क्या हो, इसके लिए
एक कमेटी लाया गया था जिसमें 3 हेड कर रहे थे। और इस साल जो है रमेश पवार को अपॉइंटमेंट किया गया इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के रूप में। और उसके साथ साथ बीसीसीआई के अभी सचिव को जो है यानी कि सेक्रेटरी जो है, वो सेक्रेटरी कौन है? जय शाह जो है सेक्रेटरी है। और बीसीसीआई के जो है, बीसीसीआई के हेड अभी कौन, प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था और 27 में फिक्की का हुआ था। 1927 में फिक्की का हुआ था। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा एक लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? डीजी गोल्ड। ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड डीजी गोल्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। ये इन्वेस्टमेंट करेगा गोल्ड में, गोल्ड सोना में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। किसके लिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डीजी गोल्ड। और ये डीजी गोल्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीजी गोल्ड अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। और पहले जो है एक और क्वेश्चन इससे बनकर आता है कि पेमेंट बैंक का टोटल जो है लिमिट था 1 लाख है, लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख है। इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक के अभी एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ जो है नुब्रता विश्वास है। नुब्रता विश्वास इसके एमडी एंड सीएम है। उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। 2017 में इसका फाउंडेशन हुआ था एयरटेल पेमेंट बैंक का। और उसके साथ साथ ये किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो पार्टनरशिप किया गया सेफ गोल्ड के साथ। ये पार्टनरशिप किया हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो कस्टमर को क्या करेगा? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्योंकि पर डे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रखती हूँ, जिसमें आज मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। इंडिया के साथ किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया जाता है, कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है, और उस एक्सरसाइज का नाम पढ़ेंगे, इसका वेन्यू पढ़ेंगे कि कहाँ पे कंडक्ट किया गया और किस किस कंट्री के साथ किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो ये जो है फर्स्ट था क्या है? इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है, वज्र प्रहार 2021, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच होता है। और कहाँ पे किया गया? तो ये एचपी के यानी कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। पासेज तो जापान के साथ, यूएसए के साथ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के साथ हुआ था। तो इसको हम लोग उतना अच्छे से नहीं देखेंगे, बस जब करेंट में रहे और करेंट में पूछे कि इस मंथ में किसके साथ हुआ था तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग जो है 6, यानी कि एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 जो है किसके बीच में हुआ? तो ये हो जाएगा यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरबिया, उसके साथ ये सारे मिलके कहाँ पे किया गया था? तो यूएई के अल डफरा एयरबेस में किया गया था। उसके साथ साथ फिर पासेज एक्सरसाइज जो कि इंडिया इंडोनेशिया के बीच में बोली हूँ कि अभी कुछ दिन पहले रिसेंट में हुआ था। कहाँ पे? अरेबियन सी में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ईरान और रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज बेल्ट 2021। ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? तो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में हुआ था। और किसके? इंडियन नेवी जो है उसमें ज्वाइन किया हुआ था ईरान और रशिया के साथ। किसके बीच में? इंडियन नेवी और ईरान और रशिया तीनों ज्वाइन किया हुआ था। ट्रोपेक्स 21 जो है ये किसके बीच हुआ? इंडियन ओशियन में हुआ। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स है, चारों के बीच कौन सा? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड है। ये जो है चारों के बीच में ये हुआ था ट्रोपेक्स 21। और ये कहाँ पे किया गया? तो इंडियन ओशियन में किया गया। 16 यूथ अभ्यास जो है यूएस और इंडिया के बीच ही होता है। यूएस और इंडिया के बीच में यूथ अभ्यास हुआ। अब वज्र प्रहार भी जो यूएस और इंडिया के बीच में ही हुआ। उसके बाद अम्फेक्स 21 जो है किसके बीच में हुआ? तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। 3 हो जाएगा। और ये अंडमान निकोबार में हुआ था, उसके आइसलैंड ग्रुप जो है उसमें हुआ। और ये
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों हो जाएगा। तो अम्पेक्स 21 और ट्रोपेक्स 21 जो है इसमें कोस्ट गार्ड भी है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उसके साथ साथ कोस्ट गार्ड भी हो जाएगा। और इंडो फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है डिजर्ट किंग 21 किसके किसके बीच हुआ? तो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच जो है फ्रांस के जो है फ्रेंच एयरफोर्स है एंड स्पेस फोर्स, ये तीनों के बीच एक हुआ। और ये कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? राजस्थान के जोधपुर में किया गया। और युद्ध अभ्यास को राजस्थान के बीकानेर में किया गया। तो आज का एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज था। तो आप लोग को ये भी याद हो गया होगा क्योंकि 2-2 बार 3-3 बार रिपीट किया गया है। और बस अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग हैं तभी मैं हूँ।